साथ संगत जी, सत श्री अकाल। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ कड़वा भी मीठा बन गया, जहाँ अहंकार टूट गया और जहाँ सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनिया को यह दिखाया कि ईश्वर की कृपा से प्रकृति भी बदल सकती है, पर मनुष्य का अहंकार नहीं, जब तक वह झुके नहीं। यह है उत्तराखंड की पावन धरती, यह है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। साथ संगत जी, गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब स्थित है चंपावत जिला, जो है उत्तराखंड में। ये पड़ता है भारत नेपाल सीमा के निकट। यह स्थान आज भी वैसा ही शांत है जैसा 500 साल पहले था। यहाँ बहती है शारदा नदी, चारों ओर रीठे के पेड़ और वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता। संगत जी, जब जगत के उद्धार के लिए गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासी यात्राओं पर निकले तो वे केवल तीर्थों पे नहीं गए, वे वहाँ गए जहाँ अज्ञान था, जहाँ अहंकार था और जहाँ पाखंड था। गुरु महाराज ने कहा, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ अंधकार सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में उस समय रहते थे तांत्रिक सिद्ध योगी। वे कहते थे, हमने वर्षों की तपस्या से सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। वे स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानने लगे थे। जब उन्हें पता चला कि एक साधारण वेशधारी कोई नानक नाम का संत इस क्षेत्र में आया है, तो उनका अहंकार जाग उठा। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी घूमते घूमते इस स्थान पर पहुँचे। भाई मर्दाना जी बोले, सच्चे पातशाह, बहुत भूख लगी है। गुरु महाराज जी मुस्कुराए। योगियों से भोजन मांगा गया। योगियों ने तिरस्कार से कहा, यहाँ भोजन नहीं, केवल रीठे हैं। रीठा जो स्वभाव से कड़वा होता है। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने रीठे के पेड़ की ओर देखा, फिर आंखें बंद की और नाम सिमरन किया। वो फिर बोले, वाहिगुरु की रज़ा में जो मिलता है वही अमृत है। जैसे ही भाई मर्दाना जी ने रीठा तोड़ा, वह मीठा था। एक नहीं, दो नहीं, पूरा पेड़ मीठा हो गया। योगी दौड़े आए, पर उन्होंने जैसे ही दूसरी ओर से रीठा तोड़ा, वह कड़वा ही रहा। योगी चकित रह गए। उन्होंने कहा, आपने ये कैसे किया? ये रीठे मीठे कैसे हो गए? गुरु नानक देव जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नाम की महिमा है। योगियों को समझ आ गया था कि शक्ति तप से नहीं, विनम्रता से आती है, अहंकार से नहीं, प्रेम से आती है। वहीं कई योगियों ने गुरु महाराज के चरणों में मस्तक टेक दिया। साथ संगत जी, उसी पावन स्थान पर बाद में बना गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। आज भी वहाँ रीठे का पेड़ है। आज भी एक और मीठा और दूसरी ओर कड़वा। ये कोई चमत्कार नहीं, यह संदेश है। गुरु नानक देव जी हमें सिखाते हैं, मन मीठा होगा तो जीवन मीठा होगा, मन कड़वा हो तो अमृत भी कड़वा लगेगा। गुरु महाराज ने प्रकृति नहीं बदली, उन्होंने दृष्टि बदली। संगत जी, गुरुद्वारा रीठा साहिब हमें यह याद दिलाता है, नाम जपो, अहंकार छोड़ो, सेवा करो और सबको समान समझो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।